एरे लिस्ट एंड इट्स मेथड्स। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका एक टिपिकल सिंटैक्स फॉर्मेट कि आपको इस फॉर्मेट को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे अपना कोड लिखेंगे तभी मेमोरी को पता चलेगा कि आपने एरे लिस्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले एरे लिस्ट लिखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप लिखेंगे कि किस टाइप का डेटा आप उस एरे लिस्ट में एंटर करने वाले हैं। वो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के सिंबल के साथ आपको ये लिखना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग एरे लिस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। फिर इक्वल्स टू न्यू आपको हमेशा लिखना होगा, और फिर एरे लिस्ट, फिर अगेन डेटा टाइप एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज्ड, फिर सेमीकोलन। नीचे एक एग्जांपल है स्ट्रिंग टाइप का, जिससे हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे कि हमने अभी यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक एरे लिस्ट बनाया जिसका नाम है लिस्ट्स, यानी एक एस ऐड हो चुका है लास्ट में। तो सबसे पहला मेथड है आपका डॉट ऐड। नाम पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या होगा, कि कुछ ऐड करना, और काम भी इसका यही है कि आपने एक एरे लिस्ट बनाई, आप चाहते हैं कि उसमें आप कुछ एलिमेंट स्टोर करें, तो हमने डॉट ऐड मेथड को यूज़ किया। और यहाँ पर कोई लेटर स्टोर करा रहे हैं, तो लेटर स्टोर कराने के लिए आपको डबल कोटेशन यूज़ करना होगा और साथ में एरे लिस्ट का नाम और डॉट ऐड, फिर आप लिस्ट को प्रिंट करा दें तो आपके एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। फिर आता है आपका डॉट गेट। तो डॉट गेट में आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि पहले वो जो लिस्ट्स डॉट गेट आपका फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, और फिर आपका एलिमेंट यानी कि उस वेरिएबल को प्रिंट कर देना है। और गेट वाले में आपको उसका इंडेक्स देना होगा, जिस भी इंडेक्स का आपको वैल्यू चाहिए। गेट मतलब क्या, मिलना, तो आपको इंडेक्स देना होगा। उसके बाद सेट है, अभी हमने गेट पढ़ा, गेट की तरह ही सेट है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई एक लेटर सेव करना है, तो आपको इंडेक्स मेंशन करना है और साथ में वो वैल्यू, वो हो जाएगा अपडेट। फिर प्रिंट कर दीजिए लिस्ट को। रिमूव इज सिंपल कि आपको रिमूव करना है यानी हटाना, तो यहाँ पर अगेन आपको इंडेक्स वैल्यू देनी होगी कि आपको किस इंडेक्स की वैल्यू को हटाना है। तो लिस्ट डॉट रिमूव, और वो इंडेक्स हमने मेंशन किया। फिर उसके बाद आप अपनी लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको हटाने के बाद क्या लिस्ट में वैल्यू बची। ओके, अब आता है साइज़। साइज़ आपको सिंपली बताएगा कि अभी तक हमने इतना कुछ परफॉर्म किया, तो अब आपके लिस्ट में कितने एलिमेंट बचे हुए हैं उसको काउंट करके बता देगा, तो जस्ट आउटपुट मिल जाएगा आपको। फिर आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बारे में अभी हमने इतने वीडियोज़ में पढ़ा है, तो शॉर्टिंग के लिए आपको लिखना होगा कलेक्शंस डॉट शॉर्ट और अगेन आपका एरे लिस्ट का नाम। उसके बाद आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिस्ट कर देंगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा। आपको लगेगा सिर्फ ये क्यों है, क्योंकि अभी हमने पहले इतने सारे मेथड्स परफॉर्म किए ना अपने एरे लिस्ट में, तो उसमें डेटा कहाँ से रहेगा, क्योंकि हमने इंटर तो किया, सेट तो किया, लेकिन उसके बाद रिमूव भी तो किया, तो फिर कुछ ही डेटा बचेगा ना। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर जी क्यों है। ओके, एक और बात कि आपको यहाँ पर कलेक्शंस डॉट शॉर्ट मेथड को यूज़ करने के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, जिसके लिए आपको सबसे पहले ऑफलाइन ऑफ कोड में लिखना होगा कि import java डॉट util डॉट कलेक्शंस और फिर सेमीकोलन। ठीक है,